बच्चों तो कंटिन्यू करते हैं आगे का क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में हमने इंटेक्स क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से सॉल्व कर चुके। आज हम सॉल्व करेंगे सेम पेज नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इंटेक्स क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिस नहीं करना है, समझना है अच्छी तरीके से और लिख लेना है और प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है, यहाँ जो इक्वेशंस दिए सारे वर्डिंग के फॉर्म में दिया है। तो यहाँ दिक्कत सबसे बड़ी क्या आने वाली बच्चों, आपको जो वर्डिंग के फॉर्म में दिया है उसे सिंबॉलिक फॉर्म में हमें इक्वेशंस लिखने हैं। तो यहाँ सिंबल आप बच्चों को याद करना ही पड़ेगा, या तो फिर आना चाहिए। कोई भी हालत में कोई भी कंपाउंड दिया है उसका केमिकल नेम और सिंबल आप बच्चों को आना ही चाहिए। तो देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में क्या बोला गया, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, तो लिख लेते हैं हम BaCl2, BaCl2 बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो ये चलो पहले हमने लिख लिया बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट इन वाटर बोला है, दोनों वाटर मतलब एक्वियस स्टेट में रहेंगे, दोनों इन वाटर बोला है, दोनों के सॉल्यूशन जो है मिक्स करना है। ठीक है, इन वाटर, ओके, टू गिव्स व्हाट, इनसॉल्युबल। ध्यान में रखिए, हर एक वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसॉल्युबल, तो यहां तक हम बाद में पहुंचेंगे, पहले तो जो रिएक्टेंट्स है उसके बारे में हम समझ लेते हैं कि क्या बोला गया है कि दोनों बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जो है सॉल्यूशन है इन वाटर, इन दोनों को मिक्स करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगी रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट पे हमें ये दोनों लिखना है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमने लिख लिए है, प्लस व्हाट, सोडियम सल्फेट, ओके, Na2SO4, Na2SO4, ये हो गया सोडियम सल्फेट। ये एक्वस लिखना बहुत जरूरी, ध्यान में रखिए, क्योंकि दोनों इन वाटर बोला गया, तो ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा, ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा। गिव्स व्हाट, अब आते हैं यहाँ insoluble barium sulfate, insoluble barium sulfate and what solution of sodium chloride। ओके, तो insoluble barium sulfate मतलब क्या रहेगा, देखिए बेरियम सल्फेट BaSO4, ये है insoluble। अगर ये insoluble है तो सॉलिड स्टेट में रहेगा, ध्यान में रखिएगा, insoluble रहेगा मतलब सॉलिड स्टेट में रहेगा। प्लस सोडियम क्लोराइड, सोल्यूशन ऑफ बोला है, सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट घर में हम यूज करते हैं खाने के इसमें डालने के लिए, सोडियम क्लोराइड, वो सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलेगा, मतलब एक्वस फॉर्म में मिलेगा। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, NaCl, यहां भी हम एक्वस लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से केमिकल रिएक्शन हो चुका है। अब बारी आती है इसको बैलेंस करने की, या तो चेक करने की कि ये बैलेंस है या नहीं है। देखिए Ba कितना है, या 1, यहाँ 1 है। ठीक है, सल्फेट आयन कितना है, 1 है या 1 है, तो सल्फेट और Ba बैलेंस्ड है। अब बारी है Na और Cl की, दोनों या दिख रहे 2 2 है, यहाँ 1 1 है, तो क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है आपको, ये Na और Cl बैलेंस हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर केमिकल रिएक्शंस दिए हैं तो सिंबल्स या तो उसके फॉर्मूले जो है आपको याद रखना ही पड़ेगा। कोई भी हालत में उसके बिना आप केमिकल रिएक्शंस के इक्वेशंस नहीं लिख पाओगे। तो ये था फर्स्ट इक्वेशन। देखिए सेकंड की बारी है, चलिए सेम क्वेश्चन नंबर 3 से सेकंड पार्ट लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फिर से बोला है इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बोला है, ओके, इन वाटर मतलब एक्वस फॉर्म में रहेगा, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है हमारे पास NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, सॉल्यूशन तो HCl लिखेंगे हम, ओके, दो इन वाटर बोला है तो दोनों एक्वस फॉर्म में रहेगा, ध्यान में रखिएगा, एक्वस, ओके, इट गिव्स। अब यह चीज ध्यान में रखिएगा, एसिड बेस रिएक्शन है ये, जो कि आगे आप पढ़ने वाले हो एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में, तो इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन देता हूँ। एसिड बेस रिएक्शन है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो दोनों की प्रॉपर्टी न्यूट्रलाइज होती है और सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, यह सॉल्ट जो बनेगा सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो गया NaCl प्लस वाटर H2O। ठीक है,
तो ध्यान में रखिएगा दिस इज अ सॉल्ट, जो कि कॉमन सॉल्ट है घर में जो यूज करते हैं हम खाने की, इसमें ये सब NaCl बोला जाता है उसे। तो ये चीज ध्यान में रखना है आपको। अब देखते बैलेंस तो ऑलरेडी दिख रहा है, नंबर ऑफ सभी एक एक है, यहाँ भी 1 1 दिया है, इसका मतलब ये बैलेंस्ड है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, 2 है, 2 है। ओके, तो इस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन हमने फॉर्म की है सिंबॉलिक फॉर्म में, जो कि स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन दिया था उसे सिंबॉलिक फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, और जहां बैलेंसिंग हमें करना था वहां बैलेंसिंग भी हम कर चुके हैं। तो इसी तरीके से आपको जितने भी टाइप के इक्वेशन स्टेटमेंट फॉर्म में अगर नजर आते हैं, चाहे बैक एक्सरसाइज हो, ये सब चीज तो हम सॉल्व करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो आपको अच्छे से फॉर्मूलेज आना चाहिए, हर एक कंपाउंड का नाम और सिंबॉलिक फॉर्म उसका आना ही चाहिए, तभी जाके ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर आपका परफेक्ट प्रिपेयर होगा। ओके, होप सो कि आज का वीडियो बच्चों पसंद आया होगा और आपको ये जो भी मैंने पढ़ाया अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।